जनवरी की ठंडी सुबह थी। सूरज अभी अभी पूरब से झांकने की कोशिश कर रहा था। खेतों पर जमी ओस मोतियों की तरह चमक रही थी। गांव देवपुर में आज कुछ अलग सी हलचल थी। हर घर से उठती आग की खुशबू, तिल और गुड़ की मिठास हवा में घुली हुई थी। आज मकर संक्रांति थी, लेकिन इस उत्सव की रौनक से दूर गांव के आखिरी छोर पर एक कच्चे मकान के आंगन में एक बूढ़ा आदमी चुपचाप बैठा था। उसका नाम था हरिदत्त। सफेद बाल, कांपते हाथ और आंखों में जमी हुई कोई अनकही पीड़ा। हरिदत्त ने आसमान की ओर देखा, जहां बच्चे पतंगे उड़ा रहे थे। वह बुदबुदाया, सूरज तो उत्तरायण हो गया। काश मेरे जीवन में भी अंधेरा थोड़ा कम हो पाता। हरिदत्त के पास कभी सब कुछ था, घर, खेत, परिवार और इज्जत। लेकिन समय के साथ सब छूटता चला गया। उसकी पत्नी सरस्वती 5 साल पहले दुनिया छोड़ गई थी। बेटा रमेश शहर चला गया, नौकरी, पैसा और नई जिंदगी की तलाश में। हरिदत्त ने कई बार पत्र लिखे, लेकिन जवाब नहीं आया। आज मकर संक्रांति थी, वह दिन जब परिवार एक साथ बैठकर तिल गुड़ खाते हैं, बीते गिले शिकवे भूलते हैं। लेकिन हरिदत्त अकेला था। तभी पास के घर से आवाज आई, दादाजी नमस्ते। हरिदत्त ने मुड़कर देखा। सामने 8 साल की नन्ही बच्ची खड़ी थी, गुड़िया। वह पड़ोस में रहने वाले किसान मोहन की बेटी थी। अरे गुड़िया, इतनी सुबह सुबह? आज संक्रांति है ना दादाजी, मम्मी ने आपके लिए तिल के लड्डू बनाए हैं। मेरे लिए? हाँ, मम्मी बोली जो अकेला हो उसके साथ मिठास बांटनी चाहिए। लड्डू लेते हुए हरिदत्त को अचानक कुछ याद आ गया। 20 साल पहले वह अपने बेटे रमेश के साथ छत पर खड़ा था। बाबा, मेरी पतंग सबसे ऊपर जाएगी ना? अगर डोर मजबूत हो तो जरूर जाएगी बेटा। तेरे बाबा कहाँ हैं? खेत में है दादाजी, बोले हैं आज फसल कटेगी। काश मेरा बेटा भी आज खेतों की खुशबू समझ पाता। उसी समय सैकड़ों किलोमीटर दूर शहर की एक ऊंची इमारत में रमेश खिड़की से बाहर देख रहा था। मोबाइल पर मकर संक्रांति के संदेश आ रहे थे। आज संक्रांति है, गांव याद नहीं आ रहा। तुम्हारे बाबा अकेले होंगे। बाबा को मेरी जरूरत नहीं, उन्हें गांव से प्यार है, मुझसे नहीं। उधर गांव में हरिदत्त ने सूरज की ओर देखा और सोचने लगा, आज सूर्य उत्तरायण होता है। शायद इंसान को भी अपने रिश्तों की दिशा बदलनी चाहिए। उसने फैसला कर लिया, आज वह रमेश को आखिरी पत्र लिखेगा। हरिदत्त ने अपने पुराने लकड़ी के बक्से से एक कागज और कलम निकाली। वह बहुत दिनों बाद लिख रहा था। हाथ कांप रहे थे, पर दिल में जमा दर्द आज कागज पर उतरना चाहता था। प्रिय रमेश, पता नहीं यह पत्र तुम तक पहुंचेगा या नहीं। आज मकर संक्रांति है, वही दिन जब तुम बचपन में मेरी उंगली पकड़कर पतंग उड़ाया करते थे। आज भी सूरज उत्तरायण हुआ है बेटा, लेकिन मेरा जीवन अभी भी दक्षिण की ओर झुका हुआ है। अगर कभी लौट सको तो सिर्फ एक बार आ जाना। पिता का घर आज भी तुम्हारा इंतजार करता है। पत्र लिखकर उसने उसे सीने से लगा लिया। उधर शहर में रमेश का मन बिल्कुल काम में नहीं लग रहा था। मन में एक अजीब सी बेचैनी और हलचल थी, जैसे उसे कहीं कोई याद कर रहा हो। ऑफिस की खिड़की से वह बाहर देख रहा था, ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी और भीड़, लेकिन कहीं कोई अपनापन नहीं। रात में रमेश घर पहुंचकर खिड़की से बाहर देख रहा था। तभी नेहा ने चुपचाप उसके हाथ में मोबाइल थमा दिया। गांव से फोन है, मोहन काका हैं। मोहन काका, इतनी रात को? रमेश बेटा, आज मकर संक्रांति है। तुम्हारे बाबूजी बहुत चुप हैं, दिन भर किसी से बोले नहीं। बाबा ठीक तो है ना काका? शरीर से नहीं, मन से टूट गए हैं बेटा। बस हर पल तुझे ही याद करते रहते हैं बेटा। फोन कट गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। रमेश कुर्सी पर बैठ गया। उसे याद आया जब उसने आखिरी बार पिता से बात की थी। बेटा, इस बार संक्रांति पर घर आ जाना। हर बार वही बात बाबा, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं किस चीज के पीछे भाग रहा हूँ? पैसे के या अपने ही रिश्तों से दूर जाने के? चलो रमेश, कल नहीं आज ही चलते हैं गांव। रात के 11 बजे बस रवाना हुई। ठंडी हवा खिड़की से भीतर आ रही थी।
रमेश ने आंखें बंद कर ली। उसे बचपन की आवाजें सुनाई देने लगीं। डोर थामे रहना बेटा, नहीं तो पतंग कट जाएगी। इस बार डोर मैं नहीं छोड़ूंगा बाबा। गांव में हरिदत्त आंगन में बैठा आसमान देख रहा था। तारों भरी रात, ठंड हड्डियों तक उतर रही थी। गुड़िया उसके पास आकर बैठ गई। दादाजी, आप उदास क्यों हैं? जब अपने दूर हो जाते हैं ना बेटा, तब त्योहार भी खाली लगते हैं। मेरे पापा कहते हैं, जो दिल से पुकारता है वो कभी खाली नहीं जाता। रात के आखिरी पहर, अचानक बाहर किसी वाहन की आवाज आई। हरिदत्त चौंका। दरवाजे पर परछाई दिखाई दी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दरवाजा खुला और सामने खड़ा था रमेश। रमेश? रमेश दौड़ कर आया और पिता के पैरों से लिपट गया। माफ कर दो बाबा, मेरी दिशा भटक गई थी। आज सूर्य नहीं बेटा, मेरा जीवन उत्तरायण हुआ है। इतने सालों बाद आया है बेटा, एक बार गले तो लगा लेने दे। बाबा, मैं बहुत गलत था। माँ के जाने के बाद मुझे आपके पास रहना चाहिए था। बेटा, पिता का दिल शिकायत नहीं करता, बस इंतजार करता है। नेहा चुपचाप आंगन में खड़ी थी। हरिदत्त ने उसे पास बुलाया। बहू, तू आई है तो घर फिर से पूरा हो गया। बाबूजी, गलती हमारी थी, अब आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। हरिदत्त की नजर दीवार पर टंगी सरस्वती की तस्वीर पर गई। देख रही हो सरस्वती, हमारा बेटा लौट आया। माँ, मुझे माफ कर देना। सुबह होते ही गांव में शंख और घंटियों की आवाज गूंज उठी। सूरज लालिमा बिखेरते हुए आसमान में उग रहा था। आज मकर संक्रांति का दूसरा दिन है। आज के दिन नई शुरुआत होती है। बाबा, आज से मैं फिर आपका वही रमेश हूँ। घर में तिल के लड्डू, गजक और खिचड़ी बन रही थी। गुड़िया दौड़ती हुई आई। दादाजी, आपके बेटे आ गए, अब तो पतंग उड़ाएंगे ना? हाँ बेटा, आज छत फिर से आबाद होगी। छत पर रंग बिरंगी पतंगें उड़ रही थीं। रमेश ने डोर हाथ में ली। ध्यान रखना बेटा, डोर ढीली मत छोड़ना। अब कभी नहीं बाबा। देखा, रिश्तों की डोर मजबूत हो तो जिंदगी भी ऊंची उड़ान भरती है। हरिदत्त भैया, आज तो आपकी संक्रांति सच में शुभ हो गई। हाँ मोहन, आज मेरा बेटा लौटा है, यही सबसे बड़ा पर्व है। शाम को नदी किनारे सूर्य को अर्घ्य दिया गया। रमेश ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्यदेव, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अपने कर्तव्यों से फिर कभी न भटकूं। घर लौटते समय रमेश कुछ ज्यादा ही चुप था। नेहा ने उसका हाथ थाम लिया। क्या सोच रहे हो? रमेश ने आसमान की ओर देखा, जहां अभी भी कुछ पतंगें हवा में अटकी हुई थीं। नेहा, आज पतंग उड़ाते हुए बाबा की बात दिल में उतर गई कौन सी बात? कि डोर अगर मजबूत हो तो उड़ान डराती नहीं, और अगर डोर टूट जाए तो ऊंचाई भी बेकार है। तुम कुछ तय कर चुके हो, है ना? रात को भोजन के बाद हरिदत्त आंगन में खाट पर बैठे थे। अलाव की आंच धीमी पड़ चुकी थी, लेकिन माहौल गंभीर था। रमेश पास आकर बैठ गया। बाबा, मुझे आपसे कुछ कहना है। बोल बेटा, आज दिल भरा हुआ है, जो कहना है कह दे। बाबा, मैं शहर वापस नहीं जाना चाहता। क्या कह रहा है तू? मैं यहीं रहना चाहता हूँ, आपके साथ, इस घर के साथ, इस मिट्टी के साथ। बेटा, भावना में फैसला मत ले, तेरी नौकरी, तेरा भविष्य। बाबा, शहर ने मुझे पैसा दिया, लेकिन सुकून छीन लिया। वहां सब कुछ था, बस अपने नहीं थे। बाबूजी, हम दोनों ने बहुत सोचकर ये बात कही है। अगर रमेश गांव में रहकर कुछ करना चाहे तो मैं उसके साथ हूँ। लेकिन गांव में क्या करेगा? बाबा, मैं यहाँ एक छोटा सा काम शुरू करना चाहता हूँ, किसानों के लिए, उनकी उपज को सही दाम दिलाने के लिए। माँ कहा करती थी, जिस घर की मिट्टी से कमाओ, उसी मिट्टी को लौटाना भी सीखो। तेरी माँ आज होती तो बहुत खुश होती बेटा। अगली सुबह छत पर फिर पतंग उड़ाई गई। इस बार रमेश और हरिदत्त दोनों ने मिलकर डोर थामी। याद रख बेटा, डोर अब तेरे हाथ में है। और मैं इसे कभी टूटने नहीं दूंगा बाबा। पतंग आसमान में ऊंची उठी, लेकिन इस बार डर नहीं था, क्योंकि नीचे रिश्तों की मजबूत पकड़ थी। अरे हरिदत्त भैया,
आज तो आपके घर की पतंग सबसे ऊंची है। हाँ मोहन, क्योंकि आज डोर रिश्तों की है और आकाश भरोसे का। आज समझ आया बाबा, मकर संक्रांति सिर्फ सूर्य के बदलने का पर्व नहीं, बल्कि जीवन की दिशा बदलने का दिन है। कहानी का सार, मकर संक्रांति ने रमेश को सिर्फ घर नहीं लौटाया, बल्कि उसे उसकी जड़ों से जोड़ दिया। जहां रिश्तों की डोर मजबूत हो, वहीं जीवन की पतंग सबसे ऊंची उड़ती है। तो दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे आप सभी के जीवन में बहुत खुशियां हो। अगर आप सभी को यह कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।